नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 कंप्लीट हो चुका है। सो हम index.html में जाएंगे और यहाँ पे मैं 4.js कर रहा हूँ, राइट। एंड देन मुझे फाइल भी क्रिएट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, एंड इसका नेम रहेगा 4.js। अगर इसका फ़ाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं ज्वाइन का लिंक दे दूँगा, आपको आपके प्रैक्टिस के लिए सारे चीज़ मिल जाएंगे। नाउ तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू में अक्सर ये ऐसा पूछा जाता है, और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। अगर किसी भी प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, या फिर इंटरव्यूअर खुद बोल देंगे लिखने के लिए इसका आउटपुट दिखाओ, ऐसा कुछ। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट, राइट, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल। एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नेम रहेगा जस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम शेप बोल देते हैं, ठीक है, ताकि ये आपके माइंड में भी स्ट्राइक करे ये सारे एग्जाम्पल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल का नेम कुछ हो सकता है, बट टेक्निकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं और थोड़ा इसी को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, राइट। अभी क्या करना है, यहाँ पर एक मैं रेडियस ले लेता हूँ, रेडियस, एंड रेडियस लेट से 20, लेट से 2 कर देता हूँ मैं। एंड देन अगला रहेगा यहाँ पे आपका फंक्शन। फंक्शन क्या रहेगा, डायमीटर, ठीक है। शेप का हम डायमीटर निकालेंगे, तो ये हमारा एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है ऐसे करके। बट एक और हमारा फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन पेरीमीटर के लिए रहेगा, पेरीमीटर। एंड देन ये जो है एरो फंक्शंस रहेगा, याद रखिएगा ये जो है एरो फंक्शंस रहेगा। तो एरो फंक्शंस के लिए मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, राइट, करेक्ट है। नाउ जो डायमीटर है, डायमीटर कैसे निकालते हैं, तो ये क्या करेगा कि इसके लिए मैं पाई आर स्क्वायर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लेट से पाई आर स्क्वायर इन जावास्क्रिप्ट। सो ये रहा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पाई आर होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। तो ये रहा हमारा डायमीटर, तो मैं यहाँ पर वैसा ही रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न एंड देन 2, और पाई को लिखने के लिए 2, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई से, तो मैथ डॉट पाई सिंपल है, PI, एंड देन ये मैं रेडियस ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, हमारा डायमीटर पता चल जाएगा, ये राइट। और पेरीमीटर कैसे पता चलेगा, ओके, ये डायमीटर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पेरीमीटर होना चाहिए। सो लेट्स डू इट फॉर पेरीमीटर। डायमीटर तो 2R होता है, राइट, 2R, R मीन्स रेडियस। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम डायमीटर हम एक्सेस करना चाहेंगे और पेरीमीटर एक्सेस करना चाहेंगे, और हम देखेंगे कि हम इस वैल्यू अगेन यहाँ पे रेडियस ऐसा नहीं होगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए विद इन दिस ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस लिख देते हैं, दिस डॉट रेडियस, एंड यहाँ पर भी दिस रहेगा, ओके। सो आउटपुट इसका क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके कुछ मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से कंसोल लॉग, और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे डाला एंड देन डॉट, और मुझे डायमीटर मेथड को कॉल करना है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू,
सो लेट्स कॉल इट, और ये कुछ रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा उसको हम कंसोल लॉग करा रहे हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो या इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 4 प्रिंट हुआ, ठीक है, ये 4 प्रिंट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इट्स गुड। आर का वैल्यू 2 था, 2R, ये इसका डायमीटर प्रिंट हुआ। बट व्हाट अबाउट द पेरीमीटर? इट मीन्स अगर हम 2 पाई आर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? लेट्स सी। आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तब तक के लिए। नाउ यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ पेरीमीटर और मैं सेव करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप कमेंट कर दीजिए पॉज करके वीडियो को। नाउ यहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा है NaN। ऐसा क्यों? वाई इट्स लाइक दैट? इट इज़ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस कि रेडियस का वैल्यू यहाँ पे किसी रीजन से नहीं मिला, दैट्स द प्रॉब्लम। बट क्यों नहीं मिला? हम एरो फंक्शंस, आपको तो यही लग रहा होगा ना कि ये जो हमारा ये जो रेगुलर फंक्शंस हैं और एरो फंक्शंस है ये सेम है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। ये थोड़ा इजी लगता है, राइट? ओके, सेम सिंटैक्स है, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे इसको डिबग करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ, कंसोल एंड देन लेट्स से लॉग, और मैं दिस डॉट रेडियस को यहाँ पे प्रिंट करने का प्रयास करता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास जो दिस के थ्रू, दिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दिस कीवर्ड को समझना जावा स्क्रिप्ट में लिटिल ट्रिकी होता है। तो करेंटली यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसका आउटपुट है यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि अगर आप एरो फंक्शंस यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये कि जो दिस है, दिस रेफर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं कर रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब एरो फंक्शंस आप यूज करते हैं तो एरो फंक्शंस के पास अपना कोई दिस नहीं होता, डजेंट हैव देयर ओन दिस। सो आपको यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट कुछ पास करना पड़ेगा, ठीक है? एज अ आर्गूमेंट अगर आप पास करेंगे तभी यहाँ पे आएगा, अदरवाइज आपको सेट करना पड़ेगा। तो दिस कैसे सेट कर सकते हैं? तो आप लाइक कॉल यूज कर रहे हैं, कॉल अप्लाई बाइंड, कॉल अप्लाई बाइंड में भी दिस सेट होता है, इस वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप एरो फंक्शंस यूज कर रहे हैं विद इन दिस ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो प्रॉपर्टी है थ्रू द दिस, आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा और एज इन अ विंडोज़ ऑब्जेक्ट रेडियस का कुछ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड देगा। अगर हम दिस को अगर हम कंसोल लॉग करेंगे तो ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है। विंडोज़ ऑब्जेक्ट में अगर आप खोजेंगे तो कहीं पर रेडियस नाम का कोई इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? दिस विंडोज़ सब एक ही नाम है, दिस यूज करते हैं तो ये विंडोज़ को ही रेफ़र करेगा। देखिए जावा स्क्रिप्ट में दिस जो है डिपेंड करता है कि आप कैसे मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि दिस का वैल्यू क्या होगा। अगर आप कॉल अप्लाई एंड बाइंड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे दिस का वैल्यू सेट करते हैं, जो दिस का वैल्यू सेट करेंगे वही दिस का वैल्यू होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट लिटरल में रेगुलर फंक्शन यूज कर रहे हैं और दिस कीवर्ड के थ्रू अगर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो ये रेफ़र करेगा उसके अंदर के प्रॉपर्टी को, अदरवाइज ये जो है विंडोज़ ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग दिस का वैल्यू होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप एज अ आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, अदरवाइज इसका अपना कोई दिस नहीं होता है, ये डजेंट हैव देयर ओन दिस फॉर दिस एरो मेथड। ओके, तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस जनरली आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जो हमारा एरो फंक्शंस है और रेगुलर फंक्शंस है दोनों सेम है। सिंटैक्स वाइज थोड़ा यू नो कि ये थोड़ा अच्छा दिखता है और ये लुक्स वेरी प्रिटी, बट इसके अलावा ये भी एक इसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोलें या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी बोलें, इसका अपना एक दिस नहीं होता, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इसका ये आउटपुट रहेगा और इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, तो आई होप कि आप इसका सही से जवाब दे पाएंगे।
ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।